जय जीवदानी। 7 दिसंबर 2024 को साहसी, पराक्रमी और क्रूर ग्रह मंगल वक्री हो रहे हैं। अब देखिए, कहते हैं करेला दूसरा नीम चढ़ा। पहले से ही नीच के थे कर्क राशि में इतने दिनों से और शनि पर दृष्टि डाल रहे थे, अब वक्री भी हो गए। लेकिन ये करेला नीम चढ़ा जो कहते हैं ना, इसमें नीम और करेला दोनों ही कभी कभी फायदा देने वाले भी तो होते हैं, इनके औषधीय गुण भी तो हैं। ऐसे ही हर चीज की नेगेटिव साइड की एक पॉजिटिव साइड भी होती है और हम इंसान हमेशा पॉजिटिविटी को देखकर ही जिंदा रह सकते हैं। ज्यादा नेगेटिव देखा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और ये लोग सभी जाने कि किसी को भी डिप्रेशन में डालने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। जो हमारे भाई एस्ट्रोलॉजर या बहन एस्ट्रोलॉजर जो हैं, तो जितना कम हो सके नेगेटिव बोलना चाहिए और खासकर मैं जो है जितना कम हो सके नेगेटिव बोलती हूँ, क्योंकि जब हम आपके लिए प्रेडिक्शन लाते हैं, आज मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेष से लेके मीन राशि वालों, जब आपके लिए प्रेडिक्शन लाते हैं तो उसमें आपकी भी तो कुंडली काउंट करती है। यहाँ पर तो एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट बताया जाता है जो कि 40-50% सही होता है और बाकी जो होती है वो आपकी कुंडली होती है। मैं जो राशिफल बताती हूँ, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ये लग्न के अनुसार होता है। और जब बात करते हैं ढैया की, 7.5 की, तो चंद्र के हिसाब से भी बताती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो चलिए अब हम जानते हैं डायरेक्ट ही कि ये मंगल वक्री होकर मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देती हूँ जो मंगल के विषय में मैंने पहले बहुत चर्चा की थी, तो आपको शुरुआत की जो चर्चा है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप कुछ मंगल के कर्क राशि में जाने का असर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो में है। अब देखिए, मंगल कर्क राशि में है, कोई ये ना भूले कि नीच के भले ही हों और नीच के क्यों हो जाते हैं मंगल। अब आपको ये समझने की वन लाइनर जरूरत है कि अग्नि तत्व के स्वामी मंगल चंद्र की राशि कर्क में जाएंगे तो उनकी अग्नि बुझ जाएगी, असहज महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्र जो है वो जल तत्व है और यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं, तड़फड़ाते हैं बाहर निकलने को और फिर क्रूरता पर आ जाते हैं। लेकिन ये क्रूरता रहती नहीं, क्योंकि चंद्र की राशि कर्क उनको महालक्ष्मी योग भी बनाती है और ठंडा भी रखती है। तो इसलिए नीच के मंगल का यहाँ पर जो बुरा असर है वो एक ही आ रहा था हम लोगों को सभी को, कि मंगल जो है उनकी अष्टम दृष्टि है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं ना, 4, 7, 8, तो उनकी अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही थी। तो अब क्या होगा, अब मंगल वक्री हो जाएंगे। कब जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो पिछले घर की भी सोचना शुरू कर देता है, तो पीछे कुछ आपने गलतियां क्यों हुई हैं, कुछ आपने तकलीफें झेली हैं, तो उसका करेक्शन करके आ सकते हैं आप उस घर का भी, तो ये विचार भी पाया जाता है। और जो वक्री हो जाता है ग्रह वो स्लो चलना शुरू कर देता है, जो हमें यहाँ से नजर नहीं आता, लेकिन उसकी आकाशीय जो सच्चाई है वो यही है। और जब स्लो चलना शुरू कर देगा तो जो कोई क्रूर आदमी, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, अब कोई क्रूर आदमी अगर स्लो चलना शुरू कर देगा तो उसका पूरा असर कम हो जाएगा ना। एक क्या बहुत ही तेजी से आएगा और हिट करेगा तो ज्यादा तकलीफ होगी ना, तो यहाँ क्रूरता मंगल की कम हो जाएगी। तो क्या क्या बुराई कम होगी वो भी जानेंगे, क्या क्या अच्छाई बढ़ेगी वो भी जानेंगे, और कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए देखिए, मंगल चतुर्थ में बैठा हुआ है, वक्री होने पर माता की तबीयत संभालें। और वैसे मैं बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले उनकी तबीयत खराब हो और अभी ठीक होना शुरू हो जाए। घर में आप वाहन को तेजी से ना चलाएं और प्रॉपर्टी खरीदने की चेष्टा ना करें, धन को संभाल कर रखें। और साथ में आपको मैं बता दूं, मंगल की उच्च की दृष्टि कार्य पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके कामकाज में जो तेजी थी वो थोड़ी सी ढीली तो हो सकती है, लेकिन तेजी हटेगी नहीं है। आपको कामकाज में फायदे नजर भी आते हैं और कुछ आपके प्रेम संबंध शादी में परिवर्तित होने की संभावना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति अभी अच्छी नहीं, लेकिन आप बात जरूर कर सकते हैं। तो ये स्थिति है मंगल की। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, और मंगल के कई उपाय आप कर सकते हैं। फिलहाल मंगल को शांत करना है हमें, मंगल को तेजी नहीं देनी कि मंगल को बढ़ा दो बॉडी में, क्योंकि मंगल अभी अपने बॉडी में बढ़ाया तो उल्टा नुकसान देगा। तो उसके लिए पानी ज्यादा पीजिए और मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें जो मंगल को शांत करेगा। गणेश जी की आराधना करें, हो सके तो मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, मंगल आपके स्वामी बनते हैं द्वादश भाव के और मंगल आपके स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के।
तो विदेश हुआ, खर्च हुआ, प्रेम संबंध हुए, तो इनको संभल के चलना है आपको। और ये भी याद रखें कि आपके विदेश रिलेटेड कार्य बड़े सुचारू रूप से चलने वाले हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब आप संचित धन को निकाल के इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, बस उतना ही है। और साथ साथ में काम तो संभल के करना ही है, क्योंकि शनि पर भी मंगल की दृष्टि है। और कामकाज में तेजी, थोड़ी सी मंदी आएगी, लेकिन कामकाज खत्म नहीं होगा, कामकाज बढ़ता ही जाएगा। आपके लिए मंगल उत्साह कम कर सकता है, आपका पेट खराब कर सकता है, आपको एसिडिटी दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये आपका खराब कुछ नहीं करेगा। शत्रु हंता योग बनेंगे और साथ साथ में आपकी नौकरी लगने की भी पूरे चांसेस हो जाएंगे। आपके लिए मंगल का क्या उपाय करना है? बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप स्त्रियां हैं, श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार करें लाल चीज़ों का, उससे भी फर्क पड़ेगा। मिथुन राशि, आपके लिए मंगल कभी कारक नहीं होते, इसलिए मंगल को अमंगल ही समझ लीजिए आप। लेकिन ये मंगल अच्छा पड़ा हो तो जैसे आपके लिए षष्ठ भाव में पड़ा हो तो शत्रुअंता योग बनाता है, दशम में पड़ा हो तो काम कराता है। और फिलहाल क्या कर रहा है मंगल? शनि पर दृष्टि डाल के स्ट्रेस बढ़ा रहा है मिथुन राशि का। और स्ट्रेस से निजात पाने के लिए आपको आगे की चिंता है, भाग्य की चिंता है, क्या होगा क्या होगा। तो इस बात से बच्चों का क्या होगा, बहुत सोच रहे हैं आप बच्चों के विषय में। ये मंगल की कहानी है, काम करवा रहा है बच्चों के लिए, लेकिन सुचवा भी रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। जुड़ा हुआ है आपका नसीब इससे। और आपको ये भी टेंशन हो रही है कि आपके कुछ काम ऐसे जो तबीयत से रिलेटेड हैं, तो हेल्थ अच्छी रहे और व्यवसाय अच्छा रहे। लेकिन अच्छा रहेगा, याद रखें, आप कुछ ना कुछ करके अपनी हेल्थ भी संभाल लेंगे, व्यवसाय भी संभाल लेंगे और कोई ऐसे काम भी संभालेंगे जो आपके धन से रिलेटेड हैं। अब मज़ेदार बात बताऊं आपको, लाभ का कारक मंगल जब से आपके धन के भाव में आया, पैसा मिला के नहीं, ये मुझसे शेयर कीजिए, झूठ मत बोलिएगा, पैसा मिला है आपको। और पैसा जो है लाभ का कारक मंगल, भले उसने बहुत बड़ा चित्र नहीं दिखाया, लेकिन उसने छोटा मोटा चित्र आपको दिखा दिया है जो पिछले दिनों से प्राप्त नहीं हो रहा था। मंगल का कोई उपाय नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको गणेश जी की आराधना करनी है बुधवार के दिन, उससे आपको आराम मिलेगा। रोज भी आप वक्रतुंड महाकाय के जाप कर सकते हैं। कर्क राशि, अब देखिए, लग्न में आके बैठा मंगल आपको बड़ा गुस्सा दिलाया, आपको बड़ा ही माँ को स्ट्रेस दिया, आपने टेंशन दिया, लेकिन पहले से कम। ये भी समझ लीजिए कि ये मंगल आपकी तबीयत को अंदर से खराब करता रहा और इलाज भी करवाता रहा, डायग्नोज भी कराता रहा और तबीयत भी खराब की। तो पुरानी बीमारियों का इलाज तो हो गया, लेकिन छोटी मोटी सर्जरियाँ, छोटी मोटी परेशानियां आपने झेली। वहीं पर काम तो चला नहीं आपका फिलहाल, लेकिन काम के अलावा भी उसने कुछ फायदे आपको दिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब की बातें। और साथ में मंगल की जो सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है वो अच्छी है, आप शादी कर लीजिए। आपको वर वधू के आ रहे हैं कि नहीं मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं आपको ज़रूर जोड़े आ रहे होंगे और उनको यस बोलिए, क्योंकि इन दिनों मकर का शुक्र चल रहा है, लग्न में मंगल, दोनों काम कर रहे हैं आपके लिए मंगल शुक्र। और आपका प्रेम संबंध भी हो सकता है, शादी में बदल सकता है। तबीयत संभालिए, किसी भी प्रकार की आपकी जो डायग्नोज हो रहे हैं और आपका जो छोटी मोटी सर्जरीज वगैरह हो रही हैं और आपकी तबीयत ठीक हो रही है, तो उसको और भी ठीक करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेस से बचिए। तो मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए। सिंह राशि, आपके लिए देखिए मंगल महाराज आपके लाभ भाव, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादश में वक्री हो रहे हैं। अब द्वादश में वक्री मंगल चिड़चिड़ा बनाता है इंसान को, बेकार में झगड़ेबाजी, विदेशों के कामों में विलंब, प्रेम संबंध खराब करने, झगड़े कर मत करिएगा ऐसे। अब देखिए, नौकरी मिलने के पूरे चांस है आपको, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया नौकरी चाहते हैं तो, लोन्स वोन्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे। लेकिन साथ साथ अपना काम सुचारू रूप से करिए विद इन इंडिया। अभी फिलहाल सब तरफ से ब्लॉक ना हो, इसके लिए इन कामों को, नौकरी मिल जाए तो नौकरी ले लीजिए, व्यवसाय करने की मत सोचिए। यात्रा पर निकलेंगे तो फायदा होगा। कुछ काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे, और कुछ काम आपके ये भी बनते नजर आते हैं, जैसे आपको क्या कहते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह करने हैं तो उसमें भी फायदा होता है। बस अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित जीवन है, तो उसमें कलह क्लेश नहीं करना है, नहीं तो बात बहुत बढ़ सकती है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी शांति से रहना है। तो एक बात याद रखें, आपको क्या करना है,
महामृत्युंजय के जप करने हैं। अब किसी को मैं बोलती हूँ ना कि महामृत्युंजय के जप करो तो डर जाता है, अरे ये नॉर्मल वे में बोला जाता है। महामृत्युंजय शिव जी का जाप है, एक नॉर्मल जाप है जिसके करने से सभी संकटों से छुटकारा हो जाता है, तो अवश्य कीजिए। कन्या राशि, आपके लिए देखिए अष्टम भाव के और आपके स्वामी बनते हैं तृतीय भाव के, और जाकर बैठे हैं ये लाभ भाव में। तो लाभ भाव में बैठे हैं तो ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद, पैसा चाहिए इनको और कामकाज बढ़ाना है और परिवार का सपोर्ट चाहिए तो पा रहे हैं, और केसेस विवाद में तेजी दिखा रहे हैं, झगड़े फसाद कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, उससे बचिए। बुद्धिमत्ता से काम बनेंगे और बच्चों के सहयोग से बनेंगे, बच्चे भी आक्रामक स्वरूप से काम करेंगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध हो सकता है, नए मित्र बन सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं, रोमांटिसिज्म बढ़ सकता है माइंड पे। मंगल शुक्र सामने आमने बैठे हैं, और जो मंगल की शनि पर दृष्टि है वो नौकरी छुड़वा सकती है, इसलिए छुड़वाइएगा, छोड़िएगा मत। मैंने आपको सावधानियां बता दी हैं। कोई भी ऐसा मुझे अभी पसंद नहीं है वो तो फरवरी तक रुक जाइए, 25 फरवरी तक, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी फिलहाल नौकरी छोड़िएगा नहीं, और साथ में अपने ऐसे कुछ काम जो आपके करना चाहते हैं आप, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह, तो अभी मत लीजिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तबीयत संभालिए अपनी। और खासकर आपको मैं बता दूं, आपके लिए मंगल कारक नहीं होता लेकिन आपके हेल्थ का कारक है, तो इसलिए गणेश जी की आराधना उत्तम रहेगी। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, लग्न पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र के घर पर मंगल की दृष्टि जब जब होती है तो मंगल रोमांटिसिज्म में डाल देता है। अच्छा है, देखिए जीने की तमन्ना कुछ बुरी नहीं होती, और कामकाज भी मंगल थोड़ा बहुत बढ़ा ही रहा है, भले नीच का हो वक्री हो, बस कार्यस्थल पर झगड़ा ना करिए, बेकार में पेपरबाजी बाजी में मत पड़िए, बेकार में नौकरी मत छोड़िए, बेकार में कोई काम काज प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको कि नहीं कर सकता मैं और हाथ पैर डाल दिए, ऐसा नहीं। और पिता की तबीयत का ध्यान रखिए, और प्रॉपर्टी आपकी बन भी सकती है, ये आपको पक्का सोचना है, इसीलिए उस पर लगे रहो मुन्ना भाई। और वाहन वगैरह मत तेजी से चलाइए, वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। माता की तबीयत भी संभालें, वो भी ज़रूरी है संभालना। वहीं पर रेनोवेशंस वगैरह घर में हो सकती हैं, और खूबसूरती देख रहे हैं आप दुनिया में तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं। आपकी पर्सनालिटी में खूबसूरती देखने का ट्रेट हो गया है, लेकिन आपका माइंड स्ट्रेस में है, टेंशन है, आपको बच्चों की टेंशन है, अपनी टेंशन है, आपको विवाहित जीवन की टेंशन है, धन की, पैसे की। इससे बचने के लिए आपको महामृत्युंजय के जप करने आपको बहुत सुहाएंगे, और साथ साथ में आप कर सकते हैं गणेश जी की पूजा, कोई इश्यू नहीं है। और गणेश जी की पूजा करने से आपका परिवार में संचित धन भी बनेगा, कुछ काम ऐसे बन जाएंगे जिसमें आप का कोई भी अनिष्ट होने से बचा रहेगा। और साथ साथ प्रैक्टिकल रहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न के मालिक, षष्ठ के मालिक मंगल वक्री होंगे, थोड़ा तबीयत संभालिए, लग्नेश है आपका मंगल, वक्री होगा, नीच का होगा तो असर थोड़ा सा तबीयत संभालने पर अच्छा रहेगा। वहीं पर आप ये समझ लीजिए कि मंगल जो है वो आपके प्रेम संबंध खराब ना करें, इस पर भी ध्यान रखना है। वहीं पर इसी बात का दूसरा एक वर्जन है कि यात्राओं में प्रेम संबंध बन सकते हैं, कुछ कामकाज आपके बनते बनते थोड़े से धीमे ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और जो आपके दूसरी बात है कि तेजी है स्वभाव में, उत्साह बहुत है कि कामकाज करना है, चाहे मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट सुख मनोरंजन से रिलेटेड हो, उसके लिए यात्रा पर निकलेंगे तो हो जाएगा। और कोई अच्छा सा साथी भी मिल सकता है यात्रा में आपको, कामकाज की जगह पे पिता की तबीयत संभालनी है आपको। और साथ साथ मंगल की शनि पर दृष्टि, तो प्रॉपर्टी बेचनी नहीं इस दौरान 25 फरवरी तक, वाहन बेचना नहीं, माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, गणेश जी की आराधना करना अच्छा रहेगा। मंगल के सभी उपाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा। धनु राशि, आपके लिए मंगल जो है द्वादश भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ देने में उनका कोई हाथ नहीं रहेगा। लेकिन एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, संचित हो रहा है, आपके लाभ की स्थिति अच्छी है, केसेस विवाद से मुक्ति मिल रही है, लेकिन ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, गुस्सा और तबीयत, इन एक चीज़ का ध्यान रख लें। आप खुद को शांत करें, मेडिटेशन में गणेश जी का, हनुमान जी का ध्यान रखें, सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, तो परिवार से लाभ ही लाभ है। और साथ साथ आपके लाभ पर भी दृष्टि है इसकी, तो आपको कुछ ऐसा लाभ है जिससे
आपको केसेस विवाद से भी लाभ है। अब यहाँ पर माइंड जो है वो शांत है पहले से, बड़ी अजीब सी बात है। क्यों? यहाँ पर पुनर्जन्म होता है किसी भी चीज़ का। तो जैसे ही मंगल आए ना पंचम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ, तो सुख लेने की इच्छा हुई, आराम लेने की इच्छा हुई, तो थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ। और अपने बच्चों की थोड़ा सा ध्यान रखना है, तबीयत को। और अष्टम मंगल जो है वैसे दिक्कतें देता है शादी ब्याह में, तो वो तो फिलहाल नजर ही आ रहा है कि दिक्कतें हैं, तो वो प्रेम संबंध में भी दिक्कतें देता है। लेकिन यहाँ डिसीजन अगर पावर आपके पास है तो आगे बढ़िए। मकर राशि, आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है और आपके लग्नेश पर भी मंगल की दृष्टि है कुंभ राशि में, तो मंगल की चपेट में है आप। अब मंगल आपको होशियारी तो दे रहा है, हिम्मत तो दे रहा है, लेकिन तबीयत भी खराब कर रहा है। तो आपकी राशि एक ऐसी राशि है जिसको महामृत्युंजय के जप करने हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और आपको हर प्रकार से सजग रहना है। रिश्तों में भी झगड़े फसाद वगैरह से बचे रहना है। वहीं पर एक बात याद रखिए कि आपका कामकाज तो आप बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हिम्मत से कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। नौकरी मिलना, डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना, कुछ बड़े ओहदे पाना, इंक्रीमेंट होना, ये भी नज़र आता है। कुछ आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद से कुछ फ़ायदा थोड़ा बहुत हो सकता है। माता पक्ष की तबीयत संभालने की ज़रूरत है। और किसी भी प्रकार से तेज़ी से वाहन चलाना या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिद करना, ये सब ठीक नहीं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। संचित धन मत निकालें, पैसा फ्रीज करके रखें फिलहाल 25 फरवरी तक, उसके बाद स्थितियाँ अच्छी हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए लग्न पर मंगल की दृष्टि, कहानी तो यही है कि शनि पर मंगल की दृष्टि है तो स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है। मकर राशि के लिए भी था आपको। अभी मंगल शनि सहयोग में क्या बुरा होता है, वो स्ट्रेस बहुत देता है इंसान को, उससे बीपी हाई हो जाता है, टेंशन हो जाती है। तो ऐसे में रिलैक्स होके अच्छा सा ठंडी कूल जगह पर बैठ के माला पकड़िए हाथ में और महामृत्युंजय कीजिए, आपको बहुत फर्क देगा ये। और साथ में ये शत्रुअंता योग भी बनाता है। कुछ काम लोन्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चल रहे थे थोड़े धीमे करता है। वहीं पर विदेशों के काम बढ़ गए हैं, वहीं पर प्रेम संबंध आपका साथ दे रहे हैं, और वहीं पर कुछ नए नए काम जो आपने कभी सोचे नहीं थे वो आके द्वारे खड़े हो जाएंगे। पिता का सहयोग रहेगा। आपको अपनी तबीयत संभालनी है, बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। मंगल आपके तृतीय भाव और आपके दशम भाव का भी स्वामी बनता है, तो मंगल षष्ठ भाव में बुरा नहीं होता। कामकाज आपका फिर भी बढ़ेगा। यात्राओं में सावधानी बरतें, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। मीन राशि, अब देखिए मंगल आपका द्वितीयेश है और मंगल आपका भाग्येश है। नसीब से पैसा आया, ये कह सकते हैं आपके लिए संचित हुआ नसीब से। पिता का सहयोग, पढ़ाई विद्या जो आपने सीखी है उसको बढ़ाने के लिए पैसा लग गया, ये भी एक डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन है कि आप के पंचम भाव में बैठा है मंगल इन दिनों, तो क्रोध, गुस्सा, इन सब चीज़ों से बचना है। आपको ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, लस्ट से बचना है। वहीं पर केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद सुलटाएंगे आप बड़ी तेज़ी से, और धन संचित ना निकालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये भी समझ लीजिए कि धन जो है वो खर्चा अनाप शनाप ना कर दें, इस पर भी ध्यान रखें। कहीं सोचा मैं बहुत कुछ बना लूँ कर लूँ और उसमें बहुत पैसे चले गए, फिर बाद में स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, तो ये कार्ड्स पर दिखता है। प्रेम संबंध खराब कर दिए हैं तो उसको सुधारने की आगे कोशिश कीजिए। आगे आपको मंगल मौका तो देंगे ये सब ठीक करने का, लेकिन आपको संभल के रहना है कि प्रेम संबंध आपके खराब ना हो जाए, और विदेश रिलेटेड काम भी संभल के करने हैं। तो मैं काम ही नहीं करना। मीन राशि वालों के लिए एक उपाय बताती हूँ, जो मंगल का गणेश जी के मंदिर जाइए, महामृत्युंजय कीजिए, क्योंकि महामृत्युंजय आपको 2-3 जगह हेल्प करते हैं। आपकी पंचम भाव में भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो चंद्रमा का घर है, तो वहाँ पर मंगल जो है वहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों का भी भला कर सकते हैं अगर आप महामृत्युंजय करेंगे, और साथ साथ में मानसिक तनाव जाता रहेगा, स्ट्रेस की कमी होगी। आपको शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, उससे भी मंगल से निजात मिलेगी और उससे आपको लाभ भी बढ़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर वक्री मंगल का क्या असर होगा। नीच के हैं मंगल और वक्री हो रहे हैं, कोई भी ग्रह बदले आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज अपनी तबीयत को ठीक रखते हैं और आप ठीक रखेंगे। खाना पीना दवाइयाँ वगैरह, या दवाई नहीं ले तो भी प्राकृतिक रूप से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करके फिट रखिए। जो फिट है वो हिट है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो,
आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो, ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले